गाजियाबाद में देर रात से तेज बारिश हुई और तेज बारिश होने के बाद गाजियाबाद के तमाम हिस्सों में अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। जगह जगह पानी भराव की समस्या भी सामने आई है। वहीं अगर बात की जाए गाजियाबाद के क्रोसिंग क्षेत्र की, तो क्रोसिंग थाना क्षेत्र है और इस सोसाइटी का नाम है सुशांत। इस सुशांत सोसाइटी का ये बेसमेंट था और बेसमेंट की आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर सामने की तरफ वहाँ पर गाड़ियाँ कुछ खड़ी हुई थी और जिसके बाद ये नाले का पानी है जो इसमें रिसाव हुआ और रिसाव होने के बाद ये जो मिट्टी की ढांग थी, ये ढांग यहाँ पर ढह गई और जो गाड़ियाँ थी वो तमाम गाड़ियाँ इसके अंदर समाहित हो गई। वहीं अगर बात की जाए तो 2 स्कूटी भी अभी इसमें समाहित हैं। वहीं सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पर जिस तरीके से आगे बेसमेंट का काम चल रहा था, तो बेसमेंट के काम चलने के बाद कुछ दूरी पर यहाँ पर जो पट्टियाँ अब बांधी जा रही हैं, ये पट्टियाँ भी लगी होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पट्टियाँ नहीं लगी। जिसके बाद जो यहाँ पर आसपास के जो निवासी हैं, जो RWA के अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर अगर पट्टियाँ लगी होती या यहाँ पर बात की जाए सोसाइटी में जो बेसमेंट का काम चल रहा था, वो अगर पूरी तरीके से तैयारी करते तो शायद ये हादसा नहीं होता। बात इन्हीं से करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम ब्रिजेश है, मैं सुशांत पुलिस RWA के अध्यक्ष हूँ जी। यहाँ पर कल रात 2-3 बजे अच्छी खासी बारिश हुई, तो हम लोग 3 बजे जब देखा कई सारी गाड़ियाँ थी, तो 5-7 गाड़ी तो इसमें डूब गई। फिर हमने JCB बुलाकर के उनको बाहर निकलवाया। अभी भी तो कुछ इसमें स्कूटी वगैरह पड़ी नहीं, उनको नहीं निकलवा पाए हैं। और यही हादसा अगर रात में बजाय दिन में होता तो जान का भी नुकसान हो सकता था। तो क्या कहते हैं आपकी क्या होना चाहिए और किस तरीके से अगर बात की जाए तो इसकी शिकायत क्या होनी चाहिए और आगे आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? पिछले 2-3 साल से हम जिला प्रशासन GDA से पता नहीं सैकड़ों बार सैकड़ों नहीं 10-20 बार लिख करके दे चुके हैं, मिलकर बात कर चुके हैं, बिल्डर्स भी कह चुके हैं ये रोड हमारी हो जाए, सीवर का बन जाए, STP बन जाए। अभी जल निकासी कोई व्यवस्था है नहीं, तो जो भी पानी बहता है सब यहीं टाउनशिप में अंदर ही निकलता है। हल्की बारिश में सब जगह गड्ढे भर जाते हैं। तो प्रशासन से हमारा निवेदन है, GDA से निवेदन है कि मौके पर आकर आंकलन करें और इसकी व्यवस्था को ठीक करवाएं। देखिए, बिल्कुल व्यवस्था को ठीक करवाएं। आप देख ही रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो पानी का जो रिसाव है वह अभी भी जारी है और जो ये बेसमेंट है इसके अंदर पानी जा रहा है। आइए अब आपको उन गाड़ियों के पास ले चलते हैं जो गाड़ियाँ इसमें समाहित हो गई थी, उन्हें निकाला गया है बाहर क्रेन की मदद से और उनकी जो हालत है वो आपको अभी दिखा रहे हैं। ये वो गाड़ियां हैं जो इस बेसमेंट में समाहित हो गई थी। वहीं अगर गाजियाबाद की बात करें, नगर निगम की बात करें, तो यहाँ पर नगर निगम के अधिकारी वो पहुंचे हैं। चीफ इंजीनियर हमारे साथ हैं। सर, यहाँ की बात की जाए, ये जो नाले का रिसाव है, तो बताया जा रहा है कि प्रशासन को भी कई बार बोला गया, सूचित किया गया कि ताकि यहाँ पर जो पानी होता है वो अंदर की तरफ चला जाता। कई ऐसी समस्याएं सामने आ रही है, तो अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? ये अंदर पार्ट है, ये कॉलोनाइजर का ही पार्ट है। इसमें नगर निगम को कोई कार्रवाई नहीं करनी है। इनके द्वारा ही ये डेवलप किया जा रहा है। इनको अपनी रिटेनिंग वॉल बनानी चाहिए थी जब भी उन्होंने बेसमेंट की खुदाई की। इन्होंने खोल के छोड़ा हुआ है और इसीलिए तेज वर्षा के कारण ही ये मिट्टी का कटाव हुआ। ये उनके द्वारा रिटेनिंग वॉल बनाई गई। जो कॉलोनाइजर है उनकी कहीं ना कहीं गलती सामने आ रही है। बिल्कुल उनकी ही गलती है। तो देखिए, उनकी गलती सामने आ रही है, ये कहना है चीफ इंजीनियर गाजियाबाद का, और इस पर पूरी जांच भी की जाएगी। गाड़ी की आप हालत देख रहे हैं कि गाड़ी की हालत किस तरीके से है। वहीं ये गाड़ी है, फिर इसके आगे आपको दिखाते हैं, ये दूसरी गाड़ी है और इस गाड़ी की भी आप हालत देख रहे हैं किस तरीके से ये क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं एक गाड़ी की हालत आपको ऐसी दिखाते हैं जैसे कि बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो और किसी बड़े ट्रॉलर ने इसे कुचल दिया हो। तो इस गाड़ी की आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से इस गाड़ी अंदर समाहित हुई और समाहित होने के बाद ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। अगर बात की जाए अंदर की तरफ की, तो आप देख रहे हैं कि जो मट्टी है वह मट्टी भी इसमें अभी तक दिखाई दे रही है, पड़ी हुई है। यानी कि लगता नहीं कि गाड़ी सही भी हो पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है तो शायद ही कम उम्मीद है कि आगे सही हो पाएगी और ये रोड पर दोबारा दौड़ पाएगी। तो एक बड़ा हादसा सामने आया। ये गाड़ी आपकी है भैया? तो ये गाड़ी कहाँ पर, वहाँ पर खड़ी हुई थी? तो किस समय? वहाँ पे नहीं खड़ी हुई थी, सोसाइटी की जो सोसाइटी ने पार्किंग अलॉट की है वहाँ खड़ी हुई थी। अच्छा, जो पार्किंग थी वहाँ पर। हाँ, जी। तो इसमें मानिए कि आपकी गाड़ी में लगता नहीं कि अब आगे से रोड पर आप चला पाएंगे, जो हालत हमें दिखाई दे रही है। रोड पे चला नहीं पाएगी, जो टोटल डैमेज हो गया ये ना रिपेयर हो पाएगी और मेरे को लगता भी नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी इसमें कुछ क्लेम भी दे पाएगी मेरे को।
तो अब क्या मांग करते हैं इसमें, अगर प्रशासन से, क्योंकि आपका तो बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, तो मांग क्या करते हैं? देखो मेरा कोई बड़ी मांग नहीं है, केवल मेरी यही मांग है, जैसी गाड़ी में खड़ी करके गया था वैसी मेरे को वापस दे दो। ठीक है, मेरे को कोई बहुत मोटी रकम नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है, पढ़ने निकले वाला मैं बच्चा हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है एक गाड़ी लेनी। मेरी पूरी जनरेशन की पहली गाड़ी है, मेरे फादर ने 15-20 साल मेहनत करके ये गाड़ी खरीदी और इसका हालत आप देख सकते हो। तो मेरी प्रशासन से, योगी सरकार से बस यही मांग है, जो भी मेरी गाड़ी ठीक करा के दे दो, आप जैसी थी वैसी दे दो। बाकायदा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना ऐसी कोई मेरे को ये कि कार्रवाई करो ये करो, बस मेरी जैसी गाड़ी थी मेरे को वैसी दे दो, आप अपने घर में अपने घर। देखिए बिल्कुल इनके साथ ये दुखद है, क्योंकि जनरेशन की पहली गाड़ी थी और पहली गाड़ी की जो हालत है वो आप देख ही रहे हैं। तो तस्वीरों में हम आपको दिखाई रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बेसमेंट में नाले का रिसर्व के चलते ये जो मट्टी थी नीचे धसी है, और धसने के बाद जो यहाँ पर नुकसान हुआ वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो लोगों की मांग है वो यही मांग है कि इस पर जाँच बैठे, और जाँच बैठने के बाद इनका जो नुकसान हुआ है वह नुकसान की कहते हैं, इस नुकसान की ये भरपाई इन्हें मिल पाए। गाजियाबाद से न्यूज़ 24 के लिए मैं शक्ति सिंह।